अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी में हम सबको कभी कभी इतनी परेशानी आती है, इतनी मुसीबतें आती हैं, यहाँ तक कि ज़िंदगी हम सबको झंझोड़ कर रख देती है। लेकिन ये सब परेशानियाँ और ये सब मुसीबतें हम अगर दुनिया के लोगों को बताने जाएंगे तो दुनिया के लोग, एक तो हमको हिम्मत भी नहीं होती किसी की अपनी कमज़ोरियाँ या अपनी परेशानियाँ किसी को बताने की जल्दी से हिम्मत नहीं होती, क्योंकि खुलकर हम किसी के सामने बोल नहीं पाते, कुछ बातें बोलने जैसी होती भी नहीं है। इन्हीं सब बातों की टेंशन्स की वजह से हम एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमारी दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत भी बर्बाद होती है, यहाँ तक कि कुछ लोग सुसाइड के हद तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ये सब करके हमें मिलता क्या है? इससे हमारी दुनिया और आखिरत की सारे सवाब, सारे किए हुए जो भी हम मेहनत करते हैं जन्नत कमाने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर अमल करके जन्नत तक हमको सफ़र तय करना है। ये सब कुछ भी हमारा तय हो नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको जो भी कुछ परेशानियां हैं, टेंशन्स है, फिक्रें आपको लगी हुई है दीन की, दुनिया की, वो सब आप अल्लाह से कीजिए, अल्लाह से बात कीजिए। वो ज़ात, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी, सबसे पाक बुजुर्गी वाली ज़ात है, या हय्यू या क़य्यूम ज़ात है, जो हमेशा रहने वाली है, कायम जिंदा रहने वाली है। ना उन्हें नींद आती है, ना ऊँग आती है, ना भूख प्यास लगती है, ना मौत आती है। वो ज़ात हमेशा हमारे लिए पुकार रही है कि ए मेरे प्यारे बंदो, तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो और मेरी तरफ लौट आओ, तुम्हारे गुनाह मैं सारे माफ़ कर दूंगा। वो या अफुवु या तवाबू ये कहते हैं कि मेरी तरफ तौबा करके लौट आओ, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ करके तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल दूंगा। इतना रहमान और रहीम वो अल्लाह की ज़ात है। या हकीमू या हकमू, यानी कि उनके फ़ैसले सारे हिकमत वाले होते हैं। अल्लाह पाक के जो मसले हम हल नहीं कर सकते, वो मसले अल्लाह पाक को पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए बेहतर है, पर वो चीज़ हमारे लिए बेहतर नहीं होती। और कभी कभी हम सोचते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, पर वो रास्ते, वो चीज़ हमारे लिए, वो रिश्ते हमारे लिए अच्छे होते हैं। इसीलिए या हकमू या हकीमू, जो अल्लाह की ज़ात बेस्ट और हिकमत वाले फ़ैसले करने वाली ज़ात है, उनके फ़ैसलों पर हमेशा राज़ी रहना सीखिए, अल्लाह से बात करना सीखिए। दुनिया में हम किसी से भी बात करने जाएंगे, हमें हिचकिचाहट होती है। किसी से बात करने के लिए हमें वक्त की पाबंदी होती है, उसका इंतज़ार करना पड़ता है। कैसे कहूँ, क्या कहूँ, पता नहीं सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, पता नहीं वो मेरी मदद करेगा भी कि नहीं कर पाएगा, वो मेरा मसला हल कर पाएगा कि नहीं, सामने वाले की उतनी औकात, उतनी ताकत है भी कि नहीं है। लेकिन अल्लाह की ज़ात इतनी बड़ी है कि उनके पास वो 2400 घंटा अपने बंदों के लिए तैयार बैठे हैं, सुनने के लिए, अता करने के लिए। या करीमू, इसीलिए उनको, अल्लाह को या करीमू कहते हैं, अता करने वाले। वो सबसे बेस्ट या वकीलू है, सबसे बेस्ट हमारे वकील कारसाज हैं, हमारे मसलों को एकदम बेस्ट तरीके से हल करने वाले, हमारी मुसीबतों को दूर करने वाले। इसीलिए अल्लाह पाक को या कादिरू या कदीरू या मुक्तदिरू कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक में ही वो कुव्वत, वो ताकत है जो अपने बंदों को मुसीबतों से निकाल सकते हैं, उनकी बख्शिश कर सकते हैं, उनकी तौबा कबूल कर सकते हैं। और अल्लाह पाक इतनी ताकत, हिकमत रखते हैं कि वो हमारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा, दुनिया के सामने रोने से अच्छा, अल्लाह पाक के सामने रोया कीजिए, अल्लाह पाक के सामने गिड़गिड़ाया कीजिए। इसीलिए अल्लाह पाक दिन में 5 टाइम की अज़ानें होती है और अल्लाह पाक हम सबको पुकारते हैं कि या हय्याल अस्सला हय्याल अलफला, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन उस वक्त हम ध्यान नहीं देते, हम अज़ान की तरफ ध्यान नहीं देते, नमाज़ों के वक्त की तरफ ध्यान नहीं देते। नमाज मतलब अल्लाह और अल्लाह के सच्चे बंदों के बीच की मुलाकात है। दुआ अल्लाह से जुड़ने का एक बेहतरीन, अपनी सारी ख्वाहिशें, अपने अरमान, अपनी जायज़ तमन्नाएं, दुआएं अल्लाह से कहने का एक रास्ता है दुआ। और इसे दुआ की कबूलियत का रास्ता है दरूद व शरीफ और अल्लाह पाक के नामों का विर्द करना। ये सब रास्ते अल्लाह, ये सब मतलब हमने अल्लाह पाक से की हुई बातचीत है। कुरान उसका एक दूसरा ज़रिया है। कुरान में अल्लाह पाक हमसे बात करते हैं, इसीलिए तो हम पर 5 टाइम की नमाज़ें फ़र्ज़ की गई है, कुरान पढ़ना फ़र्ज़ किया गया है। हम ये सब रास्ते छोड़कर हम दुनिया के पीछे परेशान रहते हैं, दुनिया को बोलते रहते हैं।
दुनिया वालों में वो कुव्वत, वो ताकत नहीं है मेरे भाई बहनों, जो ताकत अल्लाह के पास है। अल्लाह की ज़ात या कविय्यु या गनिय्यु या अलिय्यु है, या फत्ताहु या वहाबु है। फत्ताहु मतलब फतह देने वाला, जीत देने वाला, या वहाबु ज़्यादा देने वाला, या रज़्ज़ाक़ु रिज़्क़ देने वाला, या रशीदु रास्ते बनाने वाला। हमारी जो भी जायज़ दुआएं हैं उनके रास्ते बनाने वाले सिर्फ अल्लाह हैं। हमारे गुनाह माफ़ करने वाले, तौबा कबूल करने वाले, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदलने वाले, हमारे मालिक, हमारे खालिक या मलिकू सब अल्लाह है। वो या रकीबू हम पर निगहबान हैं, या मुजीबू दुआएं कबूल करने वाले हैं, या हसीबू हमारे हर कामों का, बड़े छोटे बुरे अच्छे कामों का हिसाब रखने वाले हैं। इसीलिए सिर्फ अल्लाह को पुकारा कीजिए। और जब अल्लाह दुआ कबूल करते हैं ना, तब दुनिया की कोई शय, कहते हैं ना, हमें कुछ भी नुकसान पहुंचा नहीं सकती। जब अल्लाह चाहे तो कोई शय हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और जब अल्लाह हमको देना चाहे तो कोई शय हमसे कोई चीज़ छीन नहीं सकती। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया के सामने गिड़गिड़ाना रोना छोड़कर अल्लाह के दर पर झुक जाइए, अल्लाह के पास गिड़गिड़ाइए, उनके पास रोइए। अपनी जो भी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, अल्लाह से कहिए। मदद करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह की ज़ात या अजीज़ू या अजीमू या हलीमू या अलीमू, सब कुछ जानने वाली, जो हम नहीं जानते वो गैब की बातें भी अल्लाह पाक जानते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अल्लाह से बात किया कीजिए, अल्लाह से दुआ किया कीजिए, अपने लिए भी और अपने अपनों के लिए भी। वैसे भी मेरे प्यारे अजीज़ों, अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना, किसी और से मदद मांगना, या किसी और से कोई भी अपनी हाजतें कहना या उम्मीद करना, ये शिर्क और कुफ्र होता है। ये बात अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये एक कबीरा गुनाह है। या वाजिदू या माजिदू या मजीदू या वाहिदू, अल्लाह की एक वाहिद ज़ात है जो हमारे सारे मसले 2400 घंटा सुनने के लिए बैठी है। बार बार आप वही दुआएं करेंगे तो बार बार वो सुनने के लिए बैठे हैं और बार बार कबूल करने के लिए बैठे हैं। यही बार बार कोई चीज़ अगर हम दुनिया के लोगों के पास मांगेंगे तो दुनिया वाले कहेंगे, भागेंगे आपको देखकर कि भाई फिर से आ गए, परेशान करने आ गए या मांगने आ गए। या कोई लोग तो इस कदर बेकदरी से बेइज्जत करते हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात कहती है कि मेरी तरफ आओ, बार बार आओ, बार बार तौबा करो, बार बार मुझसे मांगो। इसीलिए अल्लाह पाक ने हमें सबसे एक बेस्ट तरीका भी दिया है कि तहज्जुद की नमाज तक जाकर हम अल्लाह पाक से मांग सकते हैं। वो अल्लाह की एक लाडली नमाज है। ये जितने भी नाम मैंने आप सबको बताए हैं, ये अल्लाह पाक के मुबारक नाम हैं। इन नामों से पुकार कर अल्लाह से मांगा कीजिए, अल्लाह से बात किया कीजिए। जितना वक्त हो सके अल्लाह पाक के साथ बिताने की कोशिश कीजिए। और ये सब होता है, ये सारे एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सब एहसास किए हैं। इसीलिए आपसे ये सब बातें कह रही हूँ। अल्लाह पाक को उनके नामों से पुकारा कीजिए, उनकी रहमत का वास्ता देकर पुकारा कीजिए। या मुमिनु या मुहैमिनु या मुसव्विरु या बर्रु या वाली या मुताली या बारीउ, हमें बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है और हमें मरने के बाद फिर से जिंदा करने वाली ज़ात भी सिर्फ अल्लाह की है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनी कोई भी परेशानी है, कोई भी बात है, आप दुनिया से कहते समय हिचकिचा सकते हैं, पर वो अल्लाह की ज़ात सिर्फ हमारा सुनने बैठी है। या समीउ या बसीरू, सिर्फ सुनने वाला, सब कुछ सुनने वाला और देखने वाला सिर्फ वही ज़ात है, अल्लाह पाक की ज़ात। इसीलिए उनसे कहा कीजिए, अल्लाह से बात किया कीजिए। इंशाअल्लाह हमारी जायज़ दुआएं ज़रूर पूरी होंगी। हमारी भी ज़िंदगी और दुनिया आखिरत सब कुछ बेहतर, और बेहतर नहीं बेहतरीन वो कर सकते हैं। इसीलिए अल्लाह से बात किया कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।